हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। अब ये साइनाइड पॉइजनिंग के केसेस आपने फील्ड के अंदर देखने को आपको जरूर मिलेंगे, आपने देखे भी होंगे। अब ये जो साइनाइड पॉइजनिंग होती क्या है, अब स्पेशली हम बात करते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पॉइजनिंग की, जो कि इसका पूरा नाम रहने वाला है। अब ये जो साइनाइड पॉइजनिंग होती क्या है, आपके पशुओं में किस तरीके से होती है, कौन सी फसलों के खाने की वजह से होती है, आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अगर मैं बात करता हूँ साइनाइड पॉइजनिंग की, तो साइनाइड क्या है? साइनाइड एक टाइप का केमिकल है। साइनाइड एक टाइप का केमिकल है। साइनाइड पॉइजनिंग को हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, और साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। अगर आप वेटनरी स्टूडेंट हो, अगर आप वेटनरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये प्रूसिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली रिजेंबल करता है साइनाइड पॉइजनिंग से। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज साइनाइड पॉइजनिंग, यानी सबसे पहले यही जानेंगे कि साइनाइड पॉइजनिंग होती क्या है। साइनाइड पॉइजनिंग और प्रूसिक एसिड पॉइजनिंग एक ही चीज है। इन द कैटल इज रैपिडली फीटल कंडीशन कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग प्लांट कंटेनिंग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। जिन प्लांट्स के अंदर साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा वही प्लांट्स, वही फसलें आपके एनिमल के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग का काम करती है। समझ में आ गया? साइनाइड एक फास्ट एक्टिंग, यानी सबसे ज्यादा एक तीव्र गति से काम करने वाला ये केमिकल है। हाईली लीथल केमिकल कंपाउंड है, यानी जानलेवा है। दैट प्रिवेंट द बॉडी सेल्स फ्रॉम यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये हमारे शरीर के अंदर बॉडी सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तभी वो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं और वो रैपिडली अपने बॉडी में फंक्शन आउट कर पाते हैं। अगर उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो आपका एनिमल तो मरेगा ही। इसीलिए क्या होता है कि हमें साइनाइड पॉइजनिंग में सडन डेथ भी देखने को मिलती है, लीडिंग टू रैपिड केमिकल सफोकेशन। अब बेसिकली इसमें क्या होगा? केमिकल सफोकेशन ही होगा। इट कैन एग्जिस्ट एज ए कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस की तरह होता है। हाइड्रोजन साइनाइड हम इसको बोलते हैं, और एक क्रिस्टल साल्ट्स लाइक सोडियम और पोटेशियम साइनाइड इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट स्लाइड की, अब हमारे पास सामने आ गया प्लांट्स दैट कॉज साइनाइड पॉइजनिंग। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी वजह से साइनाइड पॉइजनिंग होती है? साइनाइड पॉइजनिंग, ग्लाइकोसाइड पॉइजनिंग या हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग या प्रूसिक एसिड पॉइजनिंग एक ही चीज होती है। जैसे पहला है हमारे पास प्लांट है सोरगम, जिसको आप जवार बोलते हो, जो कि आपको नजर आ रहा है। इस तरीके की ये जो फसल है आपको देखने को मिलती है, तो ये क्या है? ये जवार है। जवार की वजह से भी आपको साइनाइड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। अगर आपका पशु एक्सेसिव अमाउंट में इसको इंजेस्ट कर ले, खा ले, देन आपके एनिमल को साइनाइड पॉइजनिंग 100% देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकेशिया, अकेशिया का दूसरा नाम है बबूल। ये इस तरीके से दिखने वाला हमारे पास ये प्लांट है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आती है सूडान ग्रास। सूडान ग्रास इस तरीके की दिखने वाली ग्रास है, जो कि इसके बीज ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक आते हैं सूबाबुल। सूबाबुल भी आपको नॉर्मली मिल जाएगा, आप कहीं पे भी देखेंगे। बेसिकली जो स्कूल होते हैं वहां पे लगे होते हैं, खेतों में भी लगे होते हैं। अगर आपका एनिमल इनको इंजेस्ट कर ले, खा ले एक्सेसिव अमाउंट में, तो आपके एनिमल को साइनाइड पॉइजनिंग होगी। व्हाइट क्लोव यानी सफेद लौंग, जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्लाइड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक और आता है चीनोपोडियम। अब ये देखो चीनोपोडियम प्लांट है, ये इस तरीके का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है ब्रासिका प्लांट्स। ब्रासिका, ये देखो कैबेज दिख रही है ना आपको, कैबेज दिख रही है जैसी फूल गोभी। आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर आपका एनिमल एक्सेसिव अमाउंट में साइनाइड फसलों को, जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर साइनाइड पॉइजनिंग आपको देखने को मिलती है, जो कॉज करवाते हैं, उनमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे आपके एनिमल में? अगर मैं बात करता हूं पैराक्यूट की, पैराक्यूट में क्या होता है? आपका एनिमल 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा, जिसमें आपको सिम्टम दिखेंगे। डिस्पनिया देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी, रेस्टलेस हो जाएगा आपका एनिमल, स्टम्बलिंग गेट यानी उससे खड़ा नहीं हो पाएगा, पूरी मसल में ट्रेमरिंग्स होगी, मॉर्निंग देखने को मिलेगी, एंड रिकम्बेंसी होगी, एंड टर्मिनल क्रोनिक कन्वर्जन्स और ओपिस्थोटोन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहीं से आपका क्वेश्चन जनरेट होता है। ओपिस्थोटोन कंडीशन में आपका एनिमल एक डायरेक्शन बॉडी की कर लेता है, जैसे इस तरीके से आपका एनिमल रह जाएगा। यहाँ पे वो अपने पैर शो करेगा, गर्दन उसकी बिल्कुल
ऊपर की तरफ रहेगी, गर्दन वो डाउन नहीं कर पाएगा, आप कितना मर्जी उसको प्रेशराइज करोगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आपके एनिमल में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, देखिए डिस्पनिया। अब इसमें क्या होगा, जो ये केमिकल होता है डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स को अगर वो इफेक्ट कर रहा है वो केमिकल, तो आपके जो एनिमल के जो ब्लड सेल्स है ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी और आपका एनिमल मर जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक्यूट सिम्टम्स के अंदर, जो कि कैटल्स के अंदर ये कॉमन है, यानी जो गायें जो होती हैं उनके अंदर ये कॉमन रहता है, आपका एनिमल डिप्रेशन में चला जाएगा, स्टैगरिंग गेट हो जाएगी, मसल ट्रेमर करेंगे यानी बहुत कांपेंगे, डिस्पनिया हो जाएगा, स्मॉल एंड वीक एंड रैपिड पल्स इसमें देखने को मिलेगी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, आपके एनिमल के प्यूपिल बहुत डायलेट हो जाएंगे एंड निस्टेगैमस कंडीशन चली जाएगी, साइनोसिस ऑफ म्यूकोसा देखने को मिलेगा जो कि टर्मिनल स्टेजेस है। अब स्पेशली ये एक्यूट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ। आपको हिस्ट्री लेनी है एंड सिम्टम्स लेने हैं। हेनरिसी पिक्रिक एसिड टेस्ट है, सस्पेक्टेड प्लांट्स और रूमिनल कंटेंट, हम एक टेस्ट करवाएंगे, यानी ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट होने वाले हैं। आपके एनिमल में पता चल जाएंगे कि भी प्लांट को भी हम टेस्ट करवा सकते हैं और रूमिनल कंटेंट्स को भी, यानी आपके एनिमल के जो रूमन के अंदर जो कंटेंट गया हुआ है उसमें हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। द मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमको क्या करना है, जो रूमिनल मटेरियल उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसके अंदर वाटर होगा एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म होगी और उसको हम हीट कर देंगे बहुत ही जेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पिक्ट्रेट पेपर। अब जो रैपिड चेंज जो होगा कलर में, रिएजेंट पेपर में येलो टू रेड देखने को मिलेगा, जो कि HCN हम इसको बोलते हैं, हाइड्रोसाइनाइड आपको देखने को उसके अंदर मिलेगा। टेस्ट आपका क्लियर आउट हो जाएगा। तो यानी जो रिएजेंट पेपर जो है येलो से रेड में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस क्या रहेंगी इसकी? रूमिनेंट्स के अंदर जो सोडियम थायोसल्फेट होता है 660 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 30% सॉल्यूशन यानी NS के अंदर आप दे सकते हैं इसको। काउस की बात करें 5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट, 50 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट IV यानी इंट्रावेनसली आप दे सकते हैं 200 ml पानी में मिला के। 1 ग्राम सोडियम नाइट्राइट, 3 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, ये शिप के अंदर ट्रीटमेंट है इसका। 50 ml ऑफ वाटर यानी NS नॉर्मल सलाइन। हॉर्सेस की बात करें सोडियम नाइट्राइट 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट IV हम दे सकते हैं, जो कि सोडियम थायोसल्फेट भी एक हम बॉडी वेट के हिसाब से 30 से 40 mg हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल की बात करें, जो हंग्री कैटल्स होते हैं या शिप जो होती हैं शुड नॉट बी अलाउड एक्सेस टू कल्टिवेटेड सोरगम स्पीशीज, यानी जहां पे जवार है, फसल है, वहां पे आपको जितने भी जो हंग्री एनिमल्स है यानी जिनकी एपेटाइट बहुत ही ज्यादा रहती है उनको वहां पर नहीं छोड़ना है। When the plants are chronically drought stressed, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, देखिए प्लांट्स में भी बहुत सारी इमेच्योर कंडीशन भी आती है, फ्रॉस्ट बिटन भी होता है या ग्रोइंग रैपिडली आफ्टर स्टेज ऑफ रिटार्डेड ग्रोथ, उन प्लांट्स को आपको अपने एनिमल को नहीं खिलाना है। अलाउ टू ग्रेज और फीड द सोरगम स्पीशीज ओनली आफ्टर द प्लांट एक्सीड 75 सेंटीमीटर इन हाइट। अगर आपका जो प्लांट है 75 सेंटीमीटर की हाइट गेन कर लेता है उसके बाद ही आपको अपने एनिमल को ये खाने पीने को देना है। सोरगम साइलेज इज मच सेफर देन हे पोटेंशियल टॉक्सिक supplementally with the salt licks containing 5% sulfur. Linseed meal can be fed small quantities without soaking, but gruel containing linseed should be thoroughly boiled. यानी जो ग्रूल हमने बनाया है उसको हम बॉइल्ड देंगे अपने एनिमल को। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने साइनाइड पॉइजनिंग को देखा, एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको समझा है। इन फ्यूचर हमारे पास अगर साइनाइड पॉइजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट केस आता है तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे, वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करके आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके सामने लाते हैं जो कि थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों चीजें आपकी फील्ड के अंदर आपको प्रमोट करेंगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच।